नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा, नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसके सामने फलाहार दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। वो बोला, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न ही दे दो। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, पर वो अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, सब्जी आदि दे दिया। अब वो रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा और बोला, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वो राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, मैं तो भूखा ही रह गया। राजा ने पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ भगवान खाना खाते हैं, इसलिए ये सामान हम दोनों के लिए पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर उसने कहा, महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। अब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय देखकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसे ऐसा करने से रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। और भोजन के बाद वो उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वो भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदू त्योहार भगवान विष्णु के 4 महीने की निद्रा से जागने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की 4 महीने की निद्रा की अवधि समाप्त होती है। देव उठनी एकादशी पर भक्त को पूर्ण या आंशिक रूप से उपवास करना चाहिए। ये सब आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कैसा उपवास कर सकते हैं। एकादशी का व्रत मन को नियंत्रित करने और भगवान कृष्ण से सीधा संबंध बनाने का एक तरीका माना जाता है। इस दिन श्री हरे कृष्णाय महामंत्र या भगवान विष्णु से संबंधित और प्रार्थनाओं जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत अधिक जाप करने से आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी पर किए गए दान पुण्य बहुत ही अच्छे फल देते हैं।
इस दिन लोगों को भोजन, वस्त्र या धन का दान जरूर करना चाहिए। तो ये थी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।